सऊदी अरब में दर्दनाक सड़क हादसा। मक्का से मदीना जा रही बस की डीजल टैंकर से भीषण टक्कर, 42 भारतीयों की मौत। उम्रा पर गए थे सभी यात्री। रात 1:30 बजे हुए हादसा। भीषण टक्कर के बाद बस में आग लगी। मरने वालों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल। बस में सवार ज्यादातर लोग हैदराबाद के रहने वाले थे। घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी। हादसे पर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने दुख जताया। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव को हादसे की विस्तृत जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्रालय और सऊदी स्थित दूतावास से भी संपर्क साधने का आदेश दिया। ओवैसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से शवों को वापस जल्द से जल्द भारत लाने की अपील की। घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने का भी अनुरोध। सऊदी बस हादसे के बाद जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास से कंट्रोल रूम स्थापित किया। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। दिल्ली आतंकी धमाके के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को धमकी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने की चेतावनी दी। आर्मी चीफ बोले, आतंक को बढ़ावा देने वालों को करारा जवाब देंगे। पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता। जनरल द्विवेदी बोले, अगर आप ब्लैकमेल करेंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख ने कहा, मूवी शुरू भी नहीं हुई थी कि हमने पाक को 88 घंटों में ही समझा दिया था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले की जांच तेज। क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को पूछताछ के लिए समन भेजा। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए ने की पहली गिरफ्तारी। i20 कार का मालिक आमिर रशीद अली दिल्ली से पकड़ा गया। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज फिर चर्चा में। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर जांच एजेंसी की नजर। ब्लास्ट को लेकर हरियाणा के नूह में जांच। दिल्ली पुलिस ने हिदायत कॉलोनी में की जांच। दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर का नया सीसीटीवी आया सामने। फिरोजपुर छिरका में एटीएम से कैश निकालने गया था उमर। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा। धमाके वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद मिले। दिल्ली ब्लास्ट वाली जगह से पुलिस ने डैमेज गाड़ियों को जब्त किया। 1 मिनी टेम्पो, 2 ऑटो, 3 ई-रिक्शा, 4 बाइक, 1 बस और 13 कारें जब्त। शामली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। दिल्ली विस्फोट में जान गंवाने वाले नोमान अंसारी के परिवार से मुलाकात की। अजय राय ने सरकार से की मांग। कहा, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता के साथ एक सरकारी नौकरी दी जाए। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट की जांच तेज। घटनास्थल पर एनएसजी बस स्क्वाड ने चलाया तलाशी अभियान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, नौगाम ब्लास्ट की जिम्मेदारी सरकार ले, दोषियों पर कार्रवाई हो। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने हादसे में मारे गए शख्स के परिवार से मुलाकात की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिहार में 20 नवंबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी हो सकते हैं समारोह में शामिल, सूत्रों से खबर। बिहार में सरकार गठन को लेकर पीएम के घर पर बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा हुए शामिल। शनिवार को जेडीयू के नेता शाह और नड्डा से मिले थे। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद। सूत्रों के मुताबिक 18 या 19 नवंबर को एनडीए विधायकों की बैठक संभव। पटना में कल बीजेपी विधायकों की बैठक सुबह 10 बजे। पार्टी दफ्तर के अटल सभागार में मीटिंग। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। बिहार में मंत्रिमंडल गठन पर फॉर्मूला तय। सूत्रों का दावा, 6 विधायक पर बन सकता है 1 मंत्री। बीजेपी से 16 तो जेडीयू से 14 मंत्री हो सकते हैं शामिल। वहीं चिराग की पार्टी के कोटे में आ सकते हैं 3 मंत्री पद। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बोले, मुझे हमेशा से विश्वास था कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने पर हम जीतेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगा। बोले, सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं। एनडीए की प्रचंड जीत पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत का बयान। उम्मीद से ज्यादा आए चुनाव परिणाम। पिता को 20 सालों के काम का मिला इनाम। प्रफुल्ल मांझी हम के विधायक दल के नेता चुने गए। कहा, सरकार के साथ मिलकर करेंगे काम। बिहार की जीत से उत्साहित जेडीयू विधायक जमा खान। कहा, मुस्लिम वर्ग ने जमकर लुटाया एनडीए पर प्यार। बिहार के अमौर से एआईएमआईएम के नवनिर्वाचित अख्तरुल इमान ने निकाली विक्ट्री रैली। कहा, जनता ने मेरी बात मानी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, वे बिहार में जो दुर्गति कांग्रेस की हुई उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। अनिल विज का बयान, हम हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, बिहार में जीते हैं और अब बंगाल की तैयारी है। बिहार के नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान। दोबारा चुनाव होंगे तो नतीजे पलट जाएंगे। कहा, चुनाव आयोग की वजह से एनडीए के पक्ष में नतीजे आए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी का बयान। बोले, चुनाव में हार जीत होती रहती है, महागठबंधन को सफलता नहीं मिली। मुकेश सैनी ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा, एनडीए को पैसे के कदम पर जनादेश मिला है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। बिहार के गवर्नर से मिले चुनाव आयोग के अधिकारी। 243 नवनिर्वाचित विधायकों की लिस्ट सौंपी। बिहार में चुनावी प्रक्रिया और आचार संहिता खत्म। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान। रोणी आचार्य के बाद लालू यादव की 3 और बेटियों ने घर छोड़ा। रागिनी चंदा राजलक्ष्मी बच्चों के साथ पटना से दिल्ली आई। पटना से दिल्ली आने के बाद मुंबई अपने ससुराल गई रोहिणी आचार्य। कहा, मेरे लिए मम्मी पापा रो रहे थे। मेरे माता पिता और बहनें हमेशा मेरे साथ।
रोहड़े आचार्य ने दिल्ली में फिर लगाया चप्पल चलाए जाने का आरोप। कहा क्या सारा बलिदान बेटी ही दे और जब बेटी कोई सवाल पूछे तो उसे ससुराल जाने को कहा जाए। बहन रोहड़े आचार्य के आरोपों के बाद भड़के तेज प्रताप। कहा बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा पिताजी सिर्फ एक इशारा करें इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। तेज प्रताप रोहड़े आचार्य को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाएंगे। कहा लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है, आरजेडी नहीं। रोहड़े आचार्य के आरोप पर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने तेजस्वी को घेरा। कहा जो बाहरी व्यक्ति से बहन का अपमान करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है। साधु यादव ने लालू यादव से पूरे परिवार में दखल देने की अपील की। कहा रोहड़े के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। रोहड़े आचार्य के बाद अब आरजेडी के बागी नेता रितु जायसवाल ने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर बोला हमला। कहा खुद को चाणक्य समझने में गंवाई जीती हुई सीटें। लालू परिवार में कला पर बीजेपी का बयान। सोचिए ये लोग सत्ता में होते तो बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे बोले लालू यादव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने बिहार को जातियों में बांटा, अब उनका परिवार बट रहा। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले बेटी लक्ष्मी होती है, जिसने पिता की जान बचाए उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं। नीरज कुमार बोले रोने के आंसू लालू को बहुत महंगे पड़ेंगे। राजनीति के धृतराष्ट्र ना बने लालू। लालू परिवार में कलह पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं। मेरी प्रार्थना है कि परिवार का विवाद जल्द सुलझे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर फॉर्म भरा। मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में हुए शामिल। लखनऊ में 39 लाख वोटर्स की एसआईआर प्रक्रिया होनी है। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बीजेपी सांसद अवनीत बिट्टू ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं। केरल में आरएसएस वर्कर आनंद के थम्पी ने दी जान। निकाय चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर सुसाइड की बात। आनंद के थम्पी के सुसाइड पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। बीजेपी को इसकी जांच करनी चाहिए, पार्टी में आखिर क्या चल रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंटी संजय का आरोप तेलंगाना में नॉन बीजेपी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है। गुजरात सरकार के खिलाफ गुजरात कांग्रेस करेगी प्रोटेस्ट। 21 नवंबर से 60 दिनों तक चलेगी जन आक्रोश यात्रा। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पार्ट 2 जारी। अब तक 49 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को मिला वेरिफिकेशन फॉर्म। एसआईआर के खिलाफ तमिलनाडु में टीवीके का प्रदर्शन। कोयम्बटूर की सड़कों पर एक्टर विजय की पार्टी ने निकाला मार्च। एसआईआर पर भोपाल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कहा ओटीपी मांगने या एपीके फाइल भेजने वाले से सावधान रहे। 25 नवंबर को अयोध्या जाएंगे पीएम। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ाई गई। पीएम मोदी ने सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का किया दौरा, निर्माण कार्यों की समीक्षा की। गुजरात के गांधीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर बनी अवैध दरगाह को किया गया ध्वस्त। सोनभद्र में पत्थर के खदान धंसने के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में जुटी। नोएडा के सेक्टर 18 स्थित कृष्णा प्लाजा में शॉर्ट सर्किट से आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में है आरोपी। पिस्टल बैग भी बरामद। सीतापुर में पुलिस के बदमाश से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश से चल रही है पूछताछ। सीतापुर में उधार सिगरेट न देने पर चाकू से हमला। बदमाश ने दुकानदार के बेटे को चाकू मारा। हालत गंभीर। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में जनमंचलों का आतंक। नाबालिग छात्रा से साइकिल सवार अधेड़ उम्र के शख्स ने की अश्लील हरकत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में इंतौजा पुल के पास कबाड़ की दुकान में लगी आग। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों की जांच जारी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बस में लगी आग। देखते ही देखते लपटों ने पूरी बस को चपेट में लिया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मेरठ के सोलना गांव में स्टंटबाजों का हंगामा। हूटर बजाते और गाड़ियों पर खतरनाक स्टंट करता वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पीएमओ का फर्जी सचिव गिरफ्तार। सीएम फडणवीस के कार्यक्रम में फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा था। पुलिस ने एक साथी को भी हिरासत में लिया। गैस पाइपलाइन में खराबी के चलते मायानगरी मुंबई में सीएनजी की शॉर्टेज। नवी मुंबई और थाने में भी सीएनजी की सप्लाई बाधित। दिल्ली में ड्रग ट्रैफिकिंग केस में ईडी का एक्शन। 100 से ज्यादा म्यूल अकाउंट फ्रीज। 70 लाख कैश जब्त। करूर भगदड़ हादसे को लेकर सीबीआई की जांच तेज। पीड़ित परिवारों के घर पर एजेंसी की तलाशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुंबई में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। स्ट्रीट डॉग्स को रिलोकेट करने के आदेश पर जताई नाराजगी। लखनऊ में डॉग लवर्स का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। लखनऊ में चल रहे उत्तराखंड महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हम सब मिलकर कर रहे हैं काम। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। धुंध की मोटी परत ने छिपा इंडिया गेट।
दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सांस लेना हुआ मुश्किल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 दर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण बढ़ा। AQI 382 दर से धुंध की सफेद चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। श्रीनगर में रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन। वाटर स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। फ्लोरिडा में मेयर्स न्यू वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंचे। इंडिया टीवी के चेयरमैन एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन टॉस ग्राउंड पर मौजूद रहे। रजत जी ने वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर और लीग के एम्बेसडर विवियन रिचर्ड्स के साथ क्रिकेट पर चर्चा की। दोनों ने भारत की तरह अमेरिका में क्रिकेट के शानदार भविष्य की उम्मीद जताई। रजत जी और रितु जी ने अवार्ड सेरेमनी में खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी। इस मौके पर रजत जी को एक मेमोरियल क्वाइन दिया गया। दिल्ली में हबानोज कैवलरी गोल्ड कप 2025 का हुआ फाइनल मैच। ऑप्टिमस अचीवर्स और जिंदल पैंथर्स के बीच खेला गया मैच को ऑप्टिमस अचीवर्स ने 8-7 से जीता। जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय पोलो संघ के अध्यक्ष फाइनल मैच के मुख्य अतिथि रहे। चिंगारी के अध्यक्ष चेतन सेठ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बांग्लादेश की विशेष अदालत आज पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाएगी। 2024 में आंदोलन के दौरान 1400 से ज्यादा हत्या का आरोप मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को मौत की सजा की मांग की।